जब बच्चा फैमिली में आता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स। और साथ में हम सभी को पता है कि लास्ट तक हमारे पेरेंट्स का रोल जो है कितना बड़ा होता है और कितना इफ़ेक्ट डालता है बच्चों के ऊपर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और उनका घर जो है या फैमिली जो है वो उसका फर्स्ट स्कूल होती है। हम एजुकेशन लेने जो स्कूल में जाते हैं वो हमारा सेकेंडरी, या कह सकते हैं जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे सेकेंडरी टीचर्स हैं। लेकिन फ़र्स्ट हमेशा जो है एक बच्चे के लिए जो है फ़र्स्ट टीचर पेरेंट्स रहते हैं। घर या फैमिली जो है वो हमारा फर्स्ट स्कूल रहती है। ये स्टेटमेंट आपने बहुत ज़्यादा जो है सीटेट या डीएसएसबी एग्ज़ाम में देखी होगी। तो ये याद रखिए, कभी क्वेश्चन जो है इसी बेहाब पे आ जाता है कि फ़र्स्ट टीचर कौन है बच्चे के, या फर्स्ट स्कूल जो है वो कौन सा है बच्चे का। तो स्टेटमेंट तो अभी आपने देख ही ली है, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि टीचर जो है फर्स्ट पेरेंट है और स्कूल जो है वो फैमिली जो है वो फर्स्ट स्कूल है। तो चलिए लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा फैमिली कम्युनिटी के अंदर पेपर के अंदर जो भी मेरे टॉपिक हुए हैं तो उसका प्लेलिस्ट भी मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, हम आ जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पेरेंट्स एज अ फर्स्ट टीचर एंड फैमिली एज अ फर्स्ट स्कूल। सबसे पहले मैं बात करूं पेरेंट्स एज अ फर्स्ट टीचर एंड फैमिली एज अ फर्स्ट स्कूल, तो ये स्टेटमेंट कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि बच्चा आता है इस दुनिया में तो आते ही उसकी लर्निंग होना शुरू हो जाती है। स्कूल तक जाने तक जो है वो बहुत कुछ लर्न कर चुका होता है। बच्चा वहाँ पर जब स्कूल में जाता है उससे पहले वो वहाँ पर बैठना सीख जाता है, वो बोलना सीख जाता है, टॉयलेटिंग मैनर सीख जाता है, साथ ही साथ सोशलाइजेशन सीख जाता है, आई कांटेक्ट उसका होने लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसे कह सकते हैं बेसिक लर्निंग जो है वो अपने घर से ही करता है, पेरेंट्स के थ्रू ही करता है, फैमिली से करता है, यानी पेरेंट्स के अलावा जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे करता है। तो इसलिए स्टेटमेंट कहीं गलत नहीं होगी कि मैं कहूँ कि ये पेरेंट जो है उसके फर्स्ट टीचर हैं और जो घर है उसका फर्स्ट स्कूल है। तो ये जो है ये कंसेप्ट जो है गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से शुरुआत से ही अपने फैमिली मेम्बर से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सीखना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर स्माइल करना सबसे पहले सीखता है, वो सोशलाइजेशन करना सीखता है, लैंग्वेज यानी फर्स्ट वर्ड जो है वो वहाँ पर सीखता है। इसके अलावा जो है वो अटेंशन सीखता है, सीटिंग वहाँ से सीखता है, चलना वो सीखता है, बैठना सीखता है। इसके अलावा इधर उधर कैसे जाना है, कहाँ से बात करनी है, कौन सा नॉन पर्सन है, कौन अननोन पर्सन है, कौन से उसके फैमिली मेम्बर से हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सीखता है। कौन मदर है, फादर है। तो अगर मैं शुरुआत करने लगूँ तो बहुत बड़ा है, या छोटे वर्डों में कहूँ तो फुल हॉलिस्टिक अप्रोच पर जो है वो घर से ही काम करना शुरू हो जाता है। फुल डेवलपमेंट पे जो है घर से ही काम होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, चाइल्डहुड एज में बच्चा जब होता है, या कह सकती हूँ इन्फेंट होता है, इन्फेंट स्टेज के अंदर ही वो बच्चा लर्निंग करना शुरू कर देता है। और चाइल्डहुड तक जो है काफ़ी चीज़ें जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से जो है सीख जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि बच्चे के लिए पेरेंट्स उसके फर्स्ट टीचर और घर जो है वो उसके लिए फर्स्ट स्कूल है। तो सबसे पहला रीज़न जो है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन।
बच्चा जो है वो लर्निंग, मैंने अभी पहले ही बताया, आता है वो शुरू कर लेता है लर्निंग करना, और ये लर्निंग करना ऑब्ज़र्व करके दूसरों को देखकर जो है वो करता है। तो यहाँ पर जब पेरेंट्स अपने जो है उससे बातें करते हैं, उसके साथ हंसते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं, तो वहाँ से बच्चा लर्निंग जो है करना शुरू कर देता है, पेरेंट्स को देख देख कर, ऑब्ज़र्व कर कर के जो है कि वो कैसे आवाज़ें निकाल रहे हैं, किस तरीके से हंस रहे हैं, कैसे लिप्स को हिला रहे हैं। तो वो क्या करता है, धीरे 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 जो है वो लर्न करना शुरू कर देता है ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू, घर से ही। ये चीज़ उसे स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है, वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं 3 महीने का बच्चा जो है धीरे धीरे हंसना शुरू कर देता है, क्विंग करना शुरू कर देता है। तो वो घर से ही स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो घर से होनी शुरू हो जाती है। बच्चा आता है तो उसके पास लैंग्वेज नहीं होती है, और जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चा आया है वहीं की लैंग्वेज सीख जाता है। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, जो भी लैंग्वेज उसके आसपास इन्वायरमेंट में होती है वो देख देख कर, सुन सुन कर, ऑब्ज़र्व कर कर के जो है चीज़ों को सीख लेता है। स्टार्टिंग बच्चा बैबलिंग से करता है, और धीरे 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 आते आते जो है वो सेम साउंड वाले जो है लेटर्स यूज़ करता है। उसके बाद जो है वो उनको 2 लेटर को बार बार रिपीट करके जैसे वर्ड्स बनते हैं, मम्मा, पापा, तो ऐसे वर्ड्स को बनाना शुरू कर देता है। फिर सिंपल से वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाता है, 2 वर्ड के, मम्मा 2, मम्मा पानी, या मम करके बच्चे स्टार्ट में पानी को मम करते हैं। तो इस तरीके के वो सेंटेंस बनाते हैं। फिर धीरे 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 आते जो है अपनी नीड को बताने के लिए वो सही सेंटेंसेस का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब तक बच्चा स्कूल जाता है तब तक जो है वो उसकी लैंग्वेज काफ़ी हद तक जो है डेवलप हो जाती है। वोकैबुलरी जो है वो आसपास में जो जो चीज़ें देख रहा है वो उसे डेवलप हो जाता है। ये टेबल है, ये चेयर है, ये बेड है, ये पेन है, जो भी वो देख रहा है आसपास में, या उसकी जो नीड है उसके लिए उसके पास वोकैबुलरी होती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी वो अपनी फैमिली में सीख लेता है। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है एक छोटी स्किल नहीं है, काफ़ी ब्रॉड टर्म है ये। इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स आती हैं, जैसे ग्रुप के अंदर खेलना, अपनी बात को रखना सामने वाले के सामने, और दूसरों की बातों को समझना, उसे फॉलो करना, या अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना, अपनी फीलिंग को शेयर करना, वेटिंग करना। तो बहुत सारी स्किल्स इसके अंदर आती हैं, और ये सभी स्किल जो है बच्चों की शुरुआत जो है वो घर से ही होती है। वो अपने सिबलिंग्स के साथ ग्रुप में खेलता है, अपने पेरेंट्स के साथ खेलता है, अपनी चीज़ों को, अपनी नीड को सामने वालों के साथ शेयर करता है। पेरेंट्स के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको वो फॉलो अप करता है या ना करता है, जो भी है रिप्लाई करता है। तो वो सब क्या है, सोशलाइजेशन है। और स्टार्ट जो है पेरेंट्स के थ्रू होता है, देन फिर उसके बाद जो है सिबलिंग्स, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा भी ये आगे बढ़ता है। इसमें इम्प्रूवमेंट जो है टाइम टू टाइम बच्चों के अंदर दिन बर दिन जो है जैसे जैसे बड़े होते हैं, और ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। सोशलाइजेशन के बाद आता है मॉरल वैल्यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, और जिस तरीके से पेरेंट्स की वैल्यूज़ होंगी, मॉरल वैल्यूज़ होंगी, वैसे ही बच्चों के अंदर डेवलप होंगी। अगर पेरेंट्स पोलाइट होकर बात करते हैं तो बच्चा भी पोलाइट होकर बात करेगा। अगर पेरेंट जो है अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी देखेगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखेगा। अगर पेरेंट जो हैं सभी की हेल्प कर रहे हैं तो बच्चा भी आगे चल के सभी की हेल्प करेगा। तो मॉरल वैल्यूज़ जो है अधिकतर जो है बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। ये कहते हुए आपने सुना होगा बड़ों को कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। जैसे
पेरेंट्स करेंगे, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं या जैसे उनकी वैल्यूज़ होगी तो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। तो ये कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जो वैल्यूज़ होती हैं बच्चा अपने घर से ही सीखता है, और जब वो पैदा होता है तभी से उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो धीरे धीरे देख देख कर ऑब्ज़र्व करके जो है चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे घर से सीखी जाती है, उससे तो मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना भी जो है बच्चे घर से ही सीखते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स की मदद करके, तो उस बच्चे की जो है, जो बच्चा सीख रहा है, अगर आप मदर एज अ मदर जो है आप उसकी केयर कर रहे हैं या उसको जो है उसकी सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, तो बच्चा भी देखकर सीखेगा। साथ ही साथ जो है हम लोग ही कई तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि आज मेरी फ़ीवर है, तो मेरी हेल्प कर दो, आप गिलास पानी का उठा कर दे दो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के सर पे इतनी बड़ी बड़ी नहीं लाद दी जाती है। छोटी छोटी बच्चों के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको करने के लिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिससे आगे चल के वो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी करते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल एक देती हूँ कि अगर फैमिली मेम्बर में एक बच्चा बढ़ जाता है, उससे बड़ा जो सिबलिंग होता है हम उसको सिखाते हैं, छोटा बच्चा है आपको इसकी केयर करनी है, आपको इसके जो है रोने का ध्यान रखना है, उसे रोने नहीं देना है। तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसको सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिखा रहे हैं कि आपका भाई बहन है तो आपको जो है उसकी केयर करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चे की शुरुआत जो है माँ से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो जाती है, और बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना भी जो है वो घर से ही सीखता है, अपने फैमिली मेम्बर से ही सीखता है। है इमोशनल डेवलपमेंट जो है बच्चों का घर से होता है। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हालांकि स्कूल में भी नहीं कहूँगी, स्कूल में नहीं होता, लेकिन बच्चा स्कूल जाता है 3 साल के बाद, तो इस 3 साल के अंदर बच्चे के काफ़ी जो इमोशनल है वो डेवलप हो जाते हैं। हंसना, रोना, मदर या पापा से अपने प्यार करना, जेलसी जो है वो भी एक तरीके का इमोशन है। तो बहुत सारे जो इमोशन है वो बच्चा इस 3 साल के अंदर जो है ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं। तो कह सकते हैं इमोशन भी जो है, काफ़ी सारे इमोशनल जो है बच्चे घर से ही जो है वो उसके डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिक लाइफ स्किल। तो यहाँ अपना टाइम एक बार याद करिए, जब छोटे थे आपको सबसे पहले खाना खाना किसने सिखाया था, आपको चलना किसने सिखाया था, आपको ड्रेसिंग स्किल किसने सिखाई थी, यानी कपड़े पहनना किसने सिखाया था, आपको हाथ धोना, मुंह धोना, नहाना किसने सिखाया था, आपको जो है कपड़े साफ़ सुथरे रखने चाहिए ये किसने सिखाया था। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि स्कूल में ये चीज़ें नहीं डेवलप होती हैं, वहाँ नहीं सिखाई जाती हैं, वहाँ का जो है इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो पेरेंट्स द्वारा ही कर दी जाती है। तो कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, बेसिक लाइफ स्किल जो है पेरेंट्स के द्वारा ही सिखाई जाती है। स्कूल जाने से काफ़ी हद तक जो है, स्कूल जाने से पहले हम लोग लाइफ स्किल जो है डेवलप हो जाती है। कह सकते हैं कि बच्चा जब जाता है प्रिपेयर्ड जो है स्कूल के लिए, पेरेंट जो है पहले कर देते हैं कि बच्चे को टॉयलेटिंग स्किल, ड्रेसिंग स्किल या उसको जो है ईटिंग स्किल वो खुद से जो है सीखना शुरू कर दे। कहीं बाहर जाना है तो हाइजीनिक मुंह साफ़ वगैरह रखना चाहिए, हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, तो ऑलरेडी बच्चा इस चीज़ों में ट्रेंड हो चुके होते हैं काफ़ी हद तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक एजुकेशन की, यानी एजुकेशन का बेस। इसके अंदर जो है एजुकेशन आपको पता है लर्निंग होता है, नई नई चीज़ें सीखना। तो लर्निंग के लिए प्री लर्निंग स्किल आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चा घर पे सीख लेता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अटेंशन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉलो हो गया, या सिटिंग टॉलरेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो प्री लर्निंग स्किल्स के अंदर आती हैं, या कह सकते हैं प्री रीडीनेस स्किल्स होती हैं ये। तो ये बच्चा ऑलरेडी जो है सीख लेता है, घर से ही सीखना जो है शुरू कर देता है, और स्कूल जाने तक काफ़ी हद तक जो है बच्चे प्री एजुकेशन घर में ही ले लेते हैं। बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की।
अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बच्चा प्लस माइनस जब करेगा तब वो जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखेगा, और प्लस माइनस तो बच्चा स्कूल में ही सीखेगा, और टीचर ही सिखाती हैं, पेरेंट्स कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो प्लस माइनस वाली नहीं है, डेली लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने की यहाँ पर बात हो रही है। और अब आप सोचेंगे कि एक छोटा सा बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे करेगा, डेली लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे सॉल्व करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, यहाँ जो है बच्चे को हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं पकड़ा देते हैं, लेकिन उसकी स्किल डेवलप करने के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको प्रोवाइड करी जाती हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप अपना कभी टाइम याद करिए, अगर याद आता है, या अपने आसपास देखिए कितनी बार हम लोग बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि पापा नहीं आए अब क्या करेंगे, अब मम्मा के जो है टाइम नहीं है अब हम क्या करेंगे, मम्मा से ये चीज़ टूट गई अब क्या करेंगे, आपका ये टॉय गुम हो गया अब क्या करेंगे। ये क्या वाले जब क्वेश्चंस हम लोग बच्चे से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है बच्चे की डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा उस टाइम पे क्या करेगा, अब ये प्रॉब्लम हो गई है बच्चा क्या करेगा। हालांकि शुरुआत में फ़नी क्वेश्चंस के जो आंसर है फ़नी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बच्चा कोशिश करता है उस प्रॉब्लम को ढूंढने की किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वहीं से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है डेवलप होती है। नेक्स्ट जो है कल्चर एंड रिलीजियस एजुकेशन, ये भी जो है बच्चे घर से सीखते हैं। जिस तरीके का बच्चे का घर का माहौल होगा, जिस भी कल्चर का, पंजाबी है, मुस्लिम है, या जो है हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, जिस भी रिलीजियस से जो है वो बिलोंग करता है, राजस्थानी है या जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है, जैसे घर का माहौल है बच्चा उसी तरीके का माहौल जो है सीखता है। क्लासरूम में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती हैं, तो वहाँ जाकर जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानता है, लेकिन अपने कल्चर का जो है वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से जो है सीखता है। इन पॉइंट्स को देखकर जो है वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है पेरेंट्स को पहला टीचर और फैमिली या घर को पहला स्कूल। तो यहाँ पर जो है ये कुछ ही पॉइंट्स थे, और बहुत सारे पॉइंट जो है निकल के आ सकते हैं। और आपको अगर कोई पॉइंट याद आ रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कौन से ऐसे और पॉइंट्स हैं जिसमें बच्चा ऑलरेडी जो है चाइल्डहुड एज के अंदर जो है पेरेंट्स के द्वारा या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कौन सी स्किल जो है डेवलप बच्चे में हो जाती है। तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आज के इस जो सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये वीडियोस जो है वो भी देखें और चीज़ों को समझे कि क्यों बोला जाता है पेरेंट्स को पहला टीचर और घर का पहला स्कूल। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और हमारे चैनल पे आने वाली जो वीडियोस हैं आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी। तो अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपको ज़रा भी हेल्प दे रही है हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।